नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की पुरअसर तरीन जगह यानी बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से नए और हैरत अंगेज़ इंकशाफात ने दुनिया भर को हैरान कर दिया है। साइंसदान जिन खदशात का इजहार करते हुए आए हैं वो हकीकी साबित होने जा रहा है। हाल ही में बरमूदा ट्रायंगल में एक बहुत अजीब व गरीब मखलूक को देखा गया। क्या ये एलियन थे या कुछ और? असल मामला क्या है, इसके लिए इस अहम वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। प्यारे साथियों, सन 1852 में क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर में सफ़र कर रहा था। जब उसने समंदर में होने वाली गैर मामूली हलचल को महसूस किया, उसको लगा वो किसी गलत रास्ते पर आ गया है। इसलिए उसने अपने कंपास को देखा, लेकिन कोलंबस ये देखकर हैरान रह गया। उसके कंपास ने काम करना ही छोड़ दिया। उसके बाद उसने आसमान की जानिब देखा। आसमान से एक बहुत तेज़ रोशनी समंदर में आकर गिरी, जिसको देखकर उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। ये सब देखकर कोलंबस डर चुका था। उसने वापस जाना ही मुनासिब समझा। वापस आकर कोलंबस ने एक किताब भी लिखी, लेकिन लोगों ने उसकी इस बात को मजाक समझा और उसको पागल कहते रहे। उसके कई साल बाद अमेरिका ने 14 जंगी जहाज़ उस समुद्री रास्ते से गुजारे, लेकिन क्या हुआ, उस जगह से गुजरने पर वो तमाम के तमाम जंगी जहाज़ों के कंपास काम करना छोड़ गए। उस ग्रुप के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने फ़ौरन कंट्रोल टावर से रब्ता किया, जिसमें उसने कहा कि हमें मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हम रास्ता भूल गए हैं, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, समंदर का रंग सब्ज पड़ चुका है और ये कौन सा समंदर है। इसके बाद उनका राब्ता कंट्रोल टावर से ख़त्म हो गया। उसके फ़ौरन बाद 13 अफराद की इमदादी टीम एक जहाज़ पर रवाना की गई, लेकिन इस जहाज़ की 27 मिनट की उड़ान के बाद ये जहाज़ बिना जाने कहीं गुम हो गया। उसके बाद इन जहाज़ों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। नाज़रीन कराम, उसके बाद यहाँ पर मौत का ऐसा खेल शुरू हुआ जो आज तक जारी है। इस जहाज़ ने अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया के कई ममालिक के बहरी जहाज़, चाहे वो छोटे या बड़े हों, अपने अंदर गायब कर चुका है। मज़ीद तशवीशनाक बात यह है कि इसमें गायब होने वाले लोगों का भी कोई पता नहीं लगाया जा सका। यहाँ से कोई वापस नहीं आया। इन पुरअसर हादसात का सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि इस समुद्री इलाके ने चंद ही सालों में 50 बहरी जहाज़, 20 हवाई जहाज़, हज़ारों अफराद को पुरअसर तरीके से ऐसे गायब किया कि आज तक उनका एक सुराग भी नहीं लगाया जा सका। इन हादसात के बाद कई लिखने वालों ने उस पुरअसर जगह के बारे में कई किताबें लिखी। लिखने वालों ने अपने जहन से उस जगह के बारे में अपने अंदाज़ों से मुख्तलिफ बातें लिखी। इन पुरअसर वाक़यात के बाद इस जगह को बहुत अनोखा और मुनफरिद नाम बरमूदा ट्रायंगल दिया गया। ये जगह अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर पुर्टो रिको सल्तनत तक फैला हुआ है। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों यानी एलियन का इलाका है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये इलाका नेचुरल टाइम पोर्टल है। तमाम जहाज़ अपने अंदर लेकर ऐसी जगह या दुनिया में लेकर चला जाता है जहाँ उसका दूसरा सिरा खुलता है, लेकिन अमरीकी फ़ौज उसको नहीं मानती। लेकिन हाल ही में होने वाले वाक़यात काम को भी चुकन्ना कर दिया है। बरमूदा ट्रायंगल का इलाका इस वक्त अमरीकी फ़ौज के कब्ज़े में है और उसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। गुज़श्ता सालों में इस जगह पर अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले फ़ौजी अहलकारों के इंटरव्यूज़ किए गए। उसके बाद बरमूदा ट्रायंगल के बहुत से होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। अमरीकी फ़ौजियों के मुतालिक उन्होंने कई उड़न तशरीरों को उस जगह समंदर में उतरते देखा। जब एक फ़ौजी एहलकार ने इस जगह एक अजीब व गरीब मखलूक को भी देखा है। इसकी वीडियो भी बनाई, बाद अज़ा सोशल मीडिया पर वायरल रही, जिसके बाद अमरीकी एहलकार भी तशवीश का शिकार हो गए। साइंसदान बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का होल कुछ ख़ास वक्तों पर खुलता और बंद होता है, इसलिए इस पर किसी किस्म का जोर नहीं चलता। अगर इस होल के खुलते वक्त कोई जहाज़ उसके ऊपर से या उसके पास से गुजरता है, उसको ये अपने अंदर खींच लेता है। साइंसदान इसके बारे में बताते हुए मज़ीद कहते हैं कि जो भी जहाज़ इसके अंदर गायब होता है वो अब भी इसके अंदर सही सलामत मौजूद है, लेकिन हमारी दुनिया में नहीं, किसी और डायमेंशन में, जिसको हम इंसान आज तक नहीं समझ सके। जब कुछ साइंसदान के नज़दीक इस इलाके में मेथिन हाइड्रेट नामी गैस बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। जब ये अपनी मुकम्मल ताकत के साथ बाहर निकलती है तो इससे ताकतवर देव हैकल बुलबुले पैदा होते हैं, जो अपने अंदर किसी भी जहाज़ को अपने अंदर समा कर तबाह करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अमरीकी हुकाम कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज का कोई भी फ़ौजी जहाज़ इस तरह गायब नहीं हुआ। आखिर उसकी क्या वजह है, ये कोई नहीं बता सकता। दूसरी जानिब एक अहम नुक्ता ये भी है कि 1925 में कोटोपैक्सी नामी एक बहरी जहाज़ ने 32 मुसाफिरों के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया, और 2 दिन के बाद ये जहाज़ भी बरमूदा के इलाके में फंस कर गायब हो गया, जिसको 90 साल के बाद यानी 2015 में हवाना में ढूंढ लिया गया। जब लोगों ने इसको देखा तो लोगों की हैरत मज़ीद बढ़ गई। जो जहाज़ 90 साल पहले बरमूदा ट्रायंगल में डूब कर तबाह हो चुका था, वो इतने सालों बाद कैसे मिल गया? इस वाक़े ने एक और सवाल पैदा कर दिया। अगर बरमूदा ट्रायंगल में मीथेन गैस मौजूद है, फिर ये जहाज़ डूबने के बाद भी कैसे बच गया? इसके अलावा इसमें सवार 32 मुसाफिर कहाँ गायब हो गए? क्या वाकई ही बरमूदा ट्रायंगल में कोई टाइम पोर्टल मौजूद है?
जिसने इन सभी मुसाफिरों को किसी और दुनिया में भेज दिया। अभी माहिरीन इस कशमकश में थे, तभी एक और वाक़या ने सबको हैरान कर दिया। कुछ अर्सा कबल उनके सामने बरमूदा ट्रायंगल की एक और हैरान कुन हकीकत सामने आई। साइंसदानों के मुताबिक खला में मौजूद नासा की बनाई हुई खलाई तजर्बागाह जहाँ खलाबाज जाते हैं, जब बरमूदा ट्रायंगल के इलाके से गुजरती है तो उसमें मौजूद तमाम आलात काम करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा अमेरिका का हेली टेलीस्कोप भी इस इलाके से गुजरने पर काम करना छोड़ देता है। टेरी रूफ जो कि एक अमेरिकी खलाबाज हैं, उन्होंने बताया कि उनके पहले खलाई मिशन में उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि बरमूदा ट्रायंगल पर गुजरते हुए उनका स्पेस स्टेशन काम करना छोड़ देता है। क्योंकि ये एक मरतबा सोने जा रहे थे तो उनके सामने चमकदार रोशनी नमोदार हुई। इस चमक में किसी किस्म की कोई आवाज़ तो ना थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही स्पेस स्टेशन के तमाम आलात ने कुछ देर के लिए काम करना छोड़ दिया। उन्होंने मज़ीद बताते हुए कहा कि इस मिशन पर आने से पहले वो इस जगह के मुतालिक पढ़ चुके थे, लेकिन जब उसका सामना हुआ तो ये मंजर किस कदर खौफनाक था, उनको इस बात का तब एहसास हुआ। नाज़रीन ग्रामी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जिसने दुनिया को अपने खौफ में मुब्तला किया हुआ है? इसमें आखिर किस तरह की ताकत मौजूद है? क्या इसमें कोई और मखलूक मौजूद है? आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं उसका इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। वीडियो को शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें।